दोस्तों जय हिंद। आज बात करते हैं कि आँख में चोट यदि लग जाती है तो वो चोट खतरनाक क्यों हो जाती है। क्योंकि आप लापरवाही कर देते हैं और चोट को समझ नहीं पाते हैं कि अगर बॉल से चोट लगी है तो हमें क्या करना है। अगर कोई आँख में इंजरी, केमिकल इंजरी हुई है तब हमें क्या करना है। अगर कोई आपको कॉर्निया में कोई आपका कट लग गया या कुछ आपका लोहे का कुछ चला गया या कांच चला गया, उस कंडीशंस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आँख में चोट लगना इसलिए ख़तरनाक है कि आँख में चोट गिरने से या दुर्घटना लग सकती है। इसके अलावा आँख में कोई चीज़ अगर चली जाती है, केमिकल के संपर्क में आने या किसी बाहरी वस्तु के टकराने, जैसे खेल के दौरान बॉल आदि लगने से आँख में चोट लग सकती है। आँख की चोट बेहद तकलीफ़ देती है क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को बखूबी जानता है कि यह शरीर सबसे प्रमुख हिस्सा है और इसमें चोट लगने से रोशनी या देखने की क्षमता भी जा सकती है। दोस्तों अब आँख में चोट लगने के लक्षण क्या हैं, आँख में चोट किस चीज़ से या कैसे लगी है, इस पर इसके लक्षण निर्भर करते हैं। सामान्य लक्षणों में दोस्तों कुछ हम बताने जा रहे हैं, जैसे आँख में दर्द होना, आँखों में सूजन, आँखों का लाल होना, आँख से लगातार पानी आना, आँख की रोशनी कम होना, आँख खोलने में दिक्कत भी होना, ये भी एक आम लक्षण में शामिल है। अगर कोई आँख में सख्त या बहुत कोई हार्ड पत्थर या कंकड़ या कोई बहुत ही कोई लकड़ी का या कोई आपका हार्ड कोई पत्थर वगैरह लगा हुआ है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों, पलकें और आँखें जो घेरने वाली मांसपेशियां होती हैं या हड्डी हैं तो वो भी आपकी फ्रैक्चर या टूट सकती हैं। जब देखा होगा किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आँख के नीचे की या ऊपर की बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है। पलकों में सूजन, अगर चोट हल्की है तो पलकों में सूजन और आँख नॉर्मली काली पड़ सकती है। यदि यह अधिक गंभीर है तो आँख के अंदर ब्लड भी आ सकता है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि आँख में ब्लड आ गया है कोई चोट की वजह से, कोई लकड़ी की वजह से, कोई पत्थर की वजह से, या खेलते समय कुछ हार्ड लग गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर आइज़ में ब्लड आ गया है तो उसके लिए आपको तुरंत आँख को बंद करना है, कोई कपड़े से बंद करके, और जल्दी से जल्दी आपके पास कोई नज़दीक का कोई हॉस्पिटल हो, आई क्लिनिक हो, आई स्पेशलिस्ट का कहीं भी हॉस्पिटल हो या आई से रिलेटेड कहीं भी आपको घर नहीं बैठना है। इस कंडीशन में अगर आँख से ब्लड आता है तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्लड आने से पर्दे बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो इसलिए आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। कटने से या कोई ऐसी चीज़ लगी है जो कॉर्निया खरोंच हुआ है, कॉर्निया में कट लग गया है, तो उसके लक्षण दोस्तों क्या होते हैं कि एक तो धुंधला नज़र आएगा, जब आप धूप में जाएंगे या कोई लाइट आप देखेंगे तो आपकी आंख खुलेगी नहीं और आंख में आपको दर्द होगा और आपकी आंख हल्की सी लाल हो जाएगी, आंख से बहुत पानी भी आएगा। खरोंच यदि छोटी है, यदि कॉर्निया में जो स्क्रैच है वो छोटा है तो ये अपने आप ठीक हो सकती है। अगर ये जख्म बहुत गहरा है, बड़ा है, तो आपको काफ़ी समय भी लग सकता है और देखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अगर कॉर्निया में कभी भी कोई खरोंच या कट लगती है तो उस कंडीशंस में भी आपको विजिट हॉस्पिटल की या आई स्पेशलिस्ट की करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों उस टाइम पे, क्योंकि कॉर्निया में फिर आगे चल के स्पॉट बन जाते हैं। स्पॉट के साथ साथ कॉर्निया डैमेज हो जाती है, कॉर्निया ओपेसिटी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर और गाड़ी के जो आगे के शीशे होते हैं इनके कुछ पीस कुछ कंडीशंस में एक्सीडेंट के केस में आंख में लग जाते हैं, या कभी वेल्डिंग या कटिंग के समय पर इसका एक बुरादा या वो गर्म जलता हुआ आंख में चला जाता है वो कॉर्निया में, तो इससे कॉर्निया कट जाती है या कॉर्निया में वो धंसा रह जाता है। अगर ऐसी कंडीशंस भी है, आँख के अंदर कुछ जाता है और आपको बहुत आँख घुमाने में परेशानी हो रही है, तो आपको
अपने आप से निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ना इसमें पानी से धोना चाहिए इस कंडीशंस में। अगर कोई वेल्डिंग का पीस या कोई आपको मेटल, कांच इस टाइप का अगर कुछ गया है कॉर्निया में, आपको दिख भी रहा है, तब भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने आप से करेंगे तो हो सकता है निकलने की बजाय वो और भी अंदर धंस जाए। इससे बेटर है कि आँख को आप नॉर्मली कपड़े से ढक सकते हैं और कहीं नज़दीक के अस्पताल में। दोस्तों इसके साथ हम बात करते हैं कि केमिकल अगर आँख में कुछ चला गया है, जैसे कोई बहुत ही हार्ड साबुन होते हैं, कोई शैम्पू है या कोई मेकअप का प्रोडक्ट है, अगर ये सब गया है तो केमिकल बर्न होता है। आँख में आपको जलन फील होगी, आँख लाल हो जाएगी, आँख में जलन अनुभव होगा। ऐसे में तुरंत आँख को पानी से धोएं। अगर कोई केमिकल गया है, कोई आपका मेकअप का प्रोडक्ट गया है, तो आपको तुरंत क्या करना है दोस्तों, आँख को पानी से धोना है। केमिकल बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो ब्लीच वगैरह के केमिकल होते हैं, इनमें काफ़ी आइज़ में सेंसेशन होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके संपर्क में आने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अगर कोई केमिकल बहुत दोस्तों हार्ड है, बहुत ही कोई वैसा केमिकल है, तो इससे काफ़ी रोशनी भी जाने के चांस रहते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल में बहुत ही आपको सावधानी करनी है। अगर कोई चेहरे का ब्लीच वगैरह करा रहे हैं या कोई फेशियल वगैरह करा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी रखवानी है। आपको खुद सावधानी करनी है कि जो आँख में या आँख में कोई केमिकल अंदर ना जाए। अगर कोई केमिकल चला जाता है गलती से भी, तो आँख को दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आँख को धुलना है पानी से ज़्यादा पानी को धुलिए जब तक आप किसी आइज़ के डॉक्टर को नहीं दिखा देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेज से भी आपको आँखों को नुकसान पहुंच जाता है और यह त्वचा की तरह आँखों में भी जला सकती है बहुत ज़्यादा। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज किरणों के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आँख आपकी लाल हो जाती है, पानी आने लगता है और प्रकाश में आँख, अगर आप धूप में खोलते हैं आँख को, तो आपको दिक्कत परेशानी आँख नहीं खुलेगी। कि अगर आँख में कोई चोट लगी है तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। चोट यदि छोटी है तो आप अपने आप से आँख को पहले बंद कर सकते हैं, वो कंडीशंस डिपेंड करती है। नहीं तो तुरंत फिर डॉक्टर के पास जाएं, चोट के अनुसार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी चोट के कारणों का और चोट अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए आपको दिखाना दोस्तों बहुत ही अनिवार्य है। करते हैं कि आँखों को मलें नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि आँख को मलने लगते हैं अगर कुछ आँख में चला जाता है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आँख को बिल्कुल नहीं मलना है। यह देखें कि चीज़ आँख के सफ़ेद हिस्से में दिख रही है या नहीं। यदि हाँ, तो अगर आपको दिखाई दे रही कि वाइट वाले पोर्शन में कुछ आँख में चला गया है, कोई मच्छर है या कुछ वैसा गया है, डस्ट गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पानी से या फिर आप आँख झपक के भी निकाल सकते हैं। केवल आपको मलना नहीं है। कुछ लोग आँख को रगड़ने लगते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। आँखों को पानी से धुलना बहुत अच्छा है, जिससे वो डस्ट या कोई भी पार्ट्स आपका होगा वो निकल जाएगा। कि निकालने के लिए नाखून या इस उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग नाखून की वजह से कॉर्निया में स्क्रैच आ जाता है क्योंकि वो निकालने के चक्कर में, तो ऐसा हम आपको नहीं करना है, ना निकालने की कोशिश करना है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अभी आँख में है और नहीं निकला है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के पास इसको निकलवाइए। अगर कोई घर या ऑफिस में अगर आप काम कर रहे, कोई केमिकल चला गया, जैसे फेविक्विक चला गया या और कोई अदर कुछ केमिकल चला गया, तो आँख को बंद नहीं करना है। आपको जब तक आप डॉक्टर के पास या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मान लो आपको कोई रात में है और आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और कोई ऐसा केमिकल इंजरी हुआ है आपके आइज़ में, तो दोस्तों आपको करना है कि आँख को 15-10 मिनट के अंतर से आँख को बार बार पानी से अपना धुलते रहना है, जिससे वो केमिकल का इफ़ेक्ट कम हो जाए। और जैसे ही सुबह हो या आप डॉक्टर के पास अपना जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल में कई बार क्या होता है दोस्तों, कॉर्निया बर्न हो जाती है, कॉर्निया डैमेज हो जाती है, तो इसमें दोस्तों लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है।
अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आँख में कोई गंभीर चोट लगी है, जैसे आप कोई खेल रहे थे, खेलते समय आँख में बॉल या बैट या कोई किसी का झगड़ा हो गया, उसमें आपको किसी ने मारने में भी ये बहुत गंभीर हो जाता है। काफ़ी बार देखा होगा आँख में चोट बाहरी हो जाती है, बहुत ही तेज़ लगती है, जैसे बॉल लगेगी, तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये चोट बाहरी है और बाहर का पोर्शन पूरा काला पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि कोई बर्फ़ में कपड़े में लपेटकर और आँख की सिकाई करना है ऊपर से। यदि आँख ठीक से नहीं खुल रही है, अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सेकेंड डे या मॉर्निंग में आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, आइज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चोट लग जाती है, अब पता नहीं चलता वो चोट कितनी तेज़ लगी थी, पर्दे में ब्लड भी आ जाता है कभी कभी, तो आगे चल के धीमे धीमे आँख की रोशनी भी चली जाती है। फिर कहते हैं कि चोट 2 साल पहले लगी थी और रोशनी अब कुछ दिनों से कम दिखने लगा है। तो दोस्तों यही रीज़न होता है, जब कोई चोट लगती है तो उस टाइम पे लोग दिखाते नहीं हैं और पर्दे में ब्लड का थक्का जम जाता है। तो जब ब्लड का थक्का रेटिना पर जम जाएगा तो फिर दोस्तों आगे चल के धीमे धीमे जहाँ पे हमारी इमेज बनती है रेटिना पर, फोबिया पर, जब वहाँ ब्लड जम जाता है तो फिर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब है कोई भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, वो हमारा रेटिना और फोबिया पर ही बनता है। कि अगर कोई भी तेज कोई धार, जैसे कोई चोट लगी है, कोई किसी का झगड़े में या किसी भी नाखून या कोई चाकू या कुछ वैसा अगर कुछ आँख में लग गया है और आँख में ब्लड आ रहा है, तो दोस्तों आपको बगैर समय गवाए आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको डॉक्टर की लग रहा है कि डॉक्टर दूर हैं या आप गांव में रहते हैं, बहुत ही टाइम लगेगा, तो आँख में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आँख में आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि आँख में कपड़े से किसी को ढक के रखनी है, जिससे धूल मिट्टी ये सब ना जाए। आँख को पूरा बंद करके और जल्दी से जल्दी, जितना आपके पास कम समय में आप पहुँचेंगे तो उसमें सर्जरी वगैरह होके आपकी जल्दी से उपचार स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन से अगर आँख में कोई ब्लड आ गया है तो आप न तो निकालने की या बार बार आँख खुलवाने की कोशिश मत करना, डॉक्टर ही करेंगे इसमें ट्रीटमेंट, क्योंकि ये चोट काफ़ी वो होती हैं, जब ब्लड आ जाता है तो काफ़ी डेंजरस ये हो जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो का माध्यम है कि हम किसी को डरा नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ हम एक आपको इंडिकेशन दे रहे, एक हमारा समझाने का प्रयास है कि आँख में आँख चोट की वजह से किसी की रोशनी ना जाए। कि आँख में छोटे छोटे जो काम करते हैं हम, आप जैसे वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, लोहे का या लकड़ी का, कांच का, तो हम आप सेफ्टी नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे इसमें हम आपको सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है। आँख में चोट के बचाव सबसे अच्छा क्या तरीका है दोस्तों, कोई जैसे केमिकल है या मेटल या कांच या किसी चीज़ काम करें तो सेफ्टी ग्लास जो आपका गूगल्स आता है, इसका यूज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई भी चीज़ आँख के अंदर नहीं जा पाएगी। किसी भी तरह के केमिकल या किचन की सफाई में इस्तेमाल होने वाले फिनाइल इत्यादि ये भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो ये भी नहीं जाएंगे। दोस्तों घर में अगर इस टाइप के आप काम करते हैं तब भी आप सन ग्लास का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेटर है। दोस्तों मेरा वीडियो का माध्यम या वीडियो बनाने का मकसद डराना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ इंडिकेट करना है कि किसी की आंख में चोट की वजह से किसी की रोशनी ना जाए भविष्य में। क्योंकि आगे चल के जब बच्चे खेलते हैं, कभी कभी बच्चों को काफ़ी चोट लग जाती है, बच्चे डर की बजाय घर में बताते नहीं हैं। अगर आप बच्चे को डरा के रखेंगे कि चोट का मैं क्या है, तो फिर आगे चल के उनकी रोशनी भी धीमे धीमे चली जाती है। तो अगर बच्चों को ऐसा कभी लगा हुआ है कि चोट लगी है, कोई खेलते समय कुछ चोट लग गया है पर्दे में या उसको कोई स्वेलिंग है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, भले ही उसमें नॉर्मल चोट हो, क्योंकि वो दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई रेटिना में स्वेलिंग, कोई ब्लीडिंग या कोई अदर कोई पर्दा उखड़ तो नहीं गया, तो ये सब दिखाने के लिए आपको एक बार विजिट आई स्पेशलिस्ट की करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इस
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।